प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का महान अनुग्रह हम सबके जीवन में है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग और भी आत्मिक रूप से मजबूत हो। तो आइए हम लोग पहले थोड़े आराधना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे मन में जो आप लोग के लिए आत्मिक भोजन दिया है, जो मैंने भी ग्रहण किया है और मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे दिया गया है, इसलिए आप सेंधमिंद पाएँ तो सेंधमिंद आप शेयर कीजिए। और आइए उससे पहले हम लोग पहले आराधना करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह है और धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे हम लोग। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया लॉर्ड। आइए सभी को जल्दी जुड़िए और यदि जितने भी आप लोग का फेसबुक में फ्रेंड है या फैमिली फ्रेंड है, सभी को शेयर कीजिए इस लिंक को कि वही लोग भी आज की आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, फिर से आपके समीप हम सभी को आने का मौका दिया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी आज का दिन फिर से आपने हम सबों के लिए बनाया है। आप पिता परमेश्वर हफ्ता के प्रभु जी 5वें दिन में प्रवेश करने का मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आप दिन भर भला रहा, आप हमारे संग रहा। आप प्रभु जी विश्राम करने से पहले फिर से प्रार्थना में और संगति में आने का मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि वचन कहता है, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी।
आपके चरणों के चौके के समीप आने का मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। वचन भी तेरा है, दास भी तेरा है, हम सब आपके प्रभु जी। आज की संगति के हर बात को आपके हाथों सौंपते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा आप ही अगुवाई करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को गाएंगे, इबादत करो। बहुत लोगों को मालूम है गीत। यदि मालूम नहीं तो आप पीछे पीछे भी दोहरा सकते हैं। Praise the Lord, praise the Lord। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। क्या आप इबादत करते हैं? उसके चरणों के समीप आते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपको चुना है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने भक्तों को चुनकर अलग किया है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आइए इबादत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन कितना मुबारक मेरा खुदावन कितना भला है।
बात है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को फिर से जय मसीह की। तो आइए मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ आज, सुबह मैंने एक वचन को शेयर किया था, बहुत लोग ने देखा और लाइक भी किया है। पता नहीं कितने लोगों के जीवन में कार्य हुआ है, मैं प्रभु ही जानता है, क्योंकि प्रभु ने जो वचन मुझे देता है मैं उन वचनों को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में वो भी लाभकारी होता है। और अभी जो जिन बातों को मैं बताने जा रहा हूँ वही यूहन्ना 15 अध्याय उसका 14 पद से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो सुबह जिन बातों को मैंने शेयर किया था। प्रभु ने मेरे मन में काम किया है और मुझे जो बातें को दिया है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन बातों को आप सीखें और औरों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो वचन मैंने आप लोगों को सुबह बता रहा था, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 14 पद था। तो ये कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। माने परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप उसके क्या है, मित्र है, फ्रेंड है। यीशु मसीह ने क्या किया है, आपको मित्र कहा है, क्योंकि कहता है कि 15 पद बोलता, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, मित्र क्या करता, आपस में एक दूसरे के विषय में वार्तालाप करता है। और मित्र केवल सुनता नहीं है, उनका समाधान भी करता है। तो सबसे बड़ा आपका मित्र कौन है, और सबसे ईमानदार प्रभु यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर। तो क्या आप उस मित्र के विषय में जानना चाहते हैं, और उस मित्र के विषय में जिन्होंने पहले जाना और उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर का मित्र कहलाया, जिसके विषय में मैं बता रहा था, अब्राहम जो आदि पिता हम मनुष्य जाति का हो गया, तो मैं उसके विषय में बताता हूँ किस प्रकार वो परमेश्वर का मित्र बना। तो मैं आप लोग को जो बातें बताना जा रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट को मैं बताऊंगा आप लोग को। और उस पॉइंट के द्वारा आप जानने पाएंगे कि अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर का मित्र कहलाया। पहला पॉइंट है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। आइए हम उसको देखेंगे। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 6 पद, बाइबल का पहला पुस्तक पुराना नियम उसका 15 अध्याय 6 पद। पहला पॉइंट है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। तो यह 15 अध्याय उसका अगर हम लोग 6 पद पढ़ेंगे तो मैं कहता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को लेखे में धर्म गिना। क्यों? तो जो
बात परमेश्वर ने 15 अध्याय 2 पद में एक एक पद में कहा था कि कहता है कि इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात, अगर वो थोड़ा सा 14 अध्याय पढ़ेंगे तो कहता है इन बातों के पश्चात, है ना, इन बातों के पश्चात कहता है कि उत्पत्ति उसका जेनेसिस 15 उसका एक वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। पहले दर्शन के द्वारा पहुंचता था, है ना। और मैं कहता है कि हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम के समय ये बात इसलिए उस समय पहुंचा क्योंकि अब्राहम का एक आशा भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारा धन संपत्ति उसके पास था। उनका पिता का नाम तेरा, और यदि आप उसका विषय में अध्ययन करेंगे तो उनको आप पाएंगे कि वो एक मूर्ति पूजा बनाने वाला, पूजने वाला परिवार से था। और जब अब्राहम ने परमेश्वर की पहली बात आवाज को सुना, पता है, यदि आप इतिहास, यहूदी इतिहास को जानेंगे ना, जिसको निम्रोद कहा जाता है, जो मीनार बना रहा था ना, अब्राहम के हाथ से ही वो मारा गया, क्योंकि वो मूर्ति पूजा का स्थापक ठहरा था। और निम्रोद को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो भी सूरवीर शक्तिशाली था। अब परमेश्वर ने अब्राहम को इस कार्य के लिए ठहराया था। बहुत सारी बातें बाइबल में इसलिए नहीं देती कि बहुत सारी बातों को आपको परमेश्वर के नजदीक में या अध्ययन करके और जांच पड़ताल करके, खोजबीन करके आपको पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर के अगर वचन में इतनी सारी बातें देता है ना, तो आप तो पढ़ते पढ़ते आपका उम्र क्या हो जाता, गुजर जाता। मगर इसलिए परमेश्वर ने ऐसे मैंने प्रेम पत्र बनाया जो आप उसका प्रत्येक दिन पढ़कर, उनका डिपली में जाकर आप उन बातों को सीखे जो आपके आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। तो यह कहता है कि उसने परमेश्वर विश्वास किया, किस लिए? जब परमेश्वर ने उनको ये बात कहा, तो हो सकता है कि ये बातें आज आपके लिए होगी, तो आप परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा, कहता है कि हे अब्राहम। इसमें यदि आप अपना नाम लगा के जब पढ़ेंगे ना, कहता है कि मत डर। मैं अगर अपना नाम लगाऊंगा तो मैं भी अपना नाम लगा के पढ़ सकता हूँ कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा बड़ा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर कहता है तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कहा कि अब्राहम ने युवा पर विश्वास किया और धार्मिकता की, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। दूसरी बात, इसलिए कैसे, आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 से 4 पद। क्यों विश्वास गिना गया? क्योंकि दूसरी बात है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो वह कहता है इसी का उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 4 पद बोलता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, कहता है कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊं। क्यों? क्योंकि अब्राहम जिस देश में, जिस घर में रहता था ना, अशुद्ध हो चुका था। यदि अशुद्ध हो गया ना, आप उस घर में या उस जगह में रहना आपके लिए, परमेश्वर खुद आपको क्या करेगा, वहां से अलग बाहर करेगा। क्योंकि वचन में बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि नए नियम में भी पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं कि हम भेड़ों के नाम भटक गए थे, हम भटके हुए थे, हम अंधकार में था। और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि जैसा वो पवित्र है, अब्राहम अपवित्रता जीवन बिताए। और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने वो बात को देखा था। हो सकता है कि आज आपके जीवन में परमेश्वर ने ये बात को देखा है। इसलिए अब्राहम किस प्रकार परमेश्वर का मित्र बना, और आप कैसे परमेश्वर के मित्र बनेंगे, उन बातों को आप जान रहे हैं। पहली बात कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। दूसरी बात है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर आप मित्र बनेंगे तो आप एक दूसरे की बातों को क्या करेंगे, माना करेंगे, पालन करेंगे। नोक झोंक होती है मित्र में भी, है ना, मित्र में भी नोक झोंक होती है। तो ये कहता है कि 12 अध्याय 1 से 4 पद बोलता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
माने एक अलगाव। इसलिए आगे कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज हम सभी अब्राहम के द्वारा ही आशीष पाए। यदि अब्राहम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी नहीं होता। अब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम वो जन है जहां से फिर उसने शुरू किया, क्योंकि जिसको अपने स्वरूप अपने समानता में पहले मनुष्य को बनाया, उन्होंने भी आज्ञा को क्या किया, उल्लंघन किया। इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, है ना। यदि आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना, सारी आशीष आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भर जाते हैं। आज्ञा मानने का मतलब है कि बात को सुनना। जैसा आपके माता पिता है या आपके कोई ऐसे मित्र है जिसकी बात आप मानते, आप उसके बातों को बिना सुने आप रह नहीं पाएंगे, है ना। माने उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, आप उनके लिए माने कुछ भी करेंगे, माने एक दूसरे के माने रिलेशन है। तो उसी प्रकार अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक घनिष्ठ रिलेशन हो गया था। अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं देखा था, मगर उनकी आवाज को सुना था। तो कई दिनों से ऐसा भी सोच रहा था वो कि मैं, मेरे पिता के घर में इतने लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, मगर उस मूर्तियों से कभी आवाज नहीं सुना उसने। इसलिए परमेश्वर ने जैसा कहा कि अपने देश, जिस देश में वो रहता था, अपने कुटुंबियों का मतलब है माने वंश के लोग, है ना, दादा परदादा के लोग जैसा, तो अपने पिता के घर छोड़, मतलब जहाँ जो उसका पिता खुद, जिसका नाम था तेरा, जैसा आप 11 अध्याय उसका 27 पद में पढ़ सकते हैं। वो वंशावली दिया, तेरा की वंशावली, तेरा से अब्राहम, नाहोर और हरान का जन्म हुआ, और हरान से लूत जन्म हुआ, और हरान अपने पिता के सामने कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सहरे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। इस प्रकार अब्राहम का पिता का नाम तेरा था। ठीक है। तो यदि आप उसके बाद देखते हैं कि बोलता है कि अपने घर को दिखाऊंगा, बोलता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दो। मैंने जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं ना, परमेश्वर आपके से कुछ एक बड़ा प्लान करके रखता है। मैं अपनी बात कहूंगा कि मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि जब मैं जन्म हुआ तो मैं मरा ही पैदा हुआ था। मैंने 7 महीने का मैं पैदा हुआ, और कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं आज इसलिए बैठा हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक योजना को जोड़ा, और इसलिए इस बात को शेयर कर रहा हूँ कि आप भी जैसा परमेश्वर के मित्र है, मैं भी परमेश्वर के मित्र, जैसा अब्राहम है, तो अब्राहम के द्वारा आज हम सबके जीवन में आशीष आई। सबसे बड़ा उदाहरण है कि मित्र बनने का तरीका, पहली बात आपको विश्वास करना, दूसरी बात आज्ञा को क्या करना, मानना है। तो बोलते परमेश्वर ने उसे अपना देश, अपना सब छोड़ को क्या जन्म आज्ञा दी। तो उसके बाद उसने अपना सबसे प्रिय पुत्र इसहाक को भी परमेश्वर को अर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया। आप उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 1 पद से 18 पद पढ़ सकते हैं। क्यों? क्या आप ऐसा करेंगे? आपका जो प्रिय चीज है उसको आप देने के लिए इच्छुक हैं? मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आपका जो प्रिय चीज है, क्या परमेश्वर मांगे तो आप दे सकते हैं? अब्राहम ने दिया, क्योंकि अब्राहम का प्रिय चीज था उसका प्रिय पुत्र इसहाक, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। 99 वर्ष हो गया, अब साढ़े 75 साल की हो गया, उसका कोख सूख गया था। मगर बोलते हैं कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वो बातें परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेमी परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करता है। कोई प्रेम करे ना करे, किसी ने आपको
धोखा दिया, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, मगर वो ऐसा विश्वास एक परमेश्वर है, वो कभी ना आपको धोखा देगा, ना आपको कभी त्यागेगा। ऐसे समय में परमेश्वर ने अब्राहम के आंसू को पोंछा, उनको वादा किया कि आकाश के तारों के समान तुम्हारे संतान होगा, बालकों के समान तुम्हारा संतान होगा। कारण क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया था, और इसलिए अब्राहम ने अपने आज्ञाकारिता और विश्वास का सबसे बड़ा क्या दिया, प्रमाण दिया, जो उत्पत्ति 22 अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद में आप पढ़ सकते हैं। तो इसी कारण वह परमेश्वर का मित्र कहलाए। पहली बात विश्वास, दूसरी बात आज्ञा का पालन। तो याकूब दिए आप 2 अध्याय नया नियम, याकूब की पुस्तक जेम्स 2 चैप्टर, यदि आप बाइबल लेके बैठे तो बहुत अच्छा खोल सकते हैं। हिंदी बाइबल में याकूब उसका 2nd चैप्टर, उसका अगर 23 वचन पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। साफ साफ यहाँ कह रहा है याकूब उसका 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 23 पद, पेज नंबर 319 कहा गया है। तो ये कहता है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन क्या हो गया, पूरा हो गया, कि अब्राहम परमेश्वर विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए धर्म नहीं गिना जाता। आपका विश्वास यदि प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होगा, यदि बोलता है यदि तो यीशु मसीह पे विश्वास करे तो वह तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा। जब पौलुस सिलास लोग जब जेल में थे, आप प्रेरितों काम अगर 16 अध्याय पढ़ेंगे तो जेल का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया था, क्योंकि कलीसिया उनके लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। यदि धर्मी जन लोग मिलकर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं ना, उनके परमेश्वर के लोग कभी भी बंधनों में या समस्या में नहीं रहेगा। अब परमेश्वर इसलिए उनको निकाला। हो सकता है कि परमेश्वर की योजना था कि दरोगा परिवार उद्धार पाए, और आज भी परमेश्वर की योजना है कि आपकी समस्या परमेश्वर उन बातों को समझ रहा है। जब तक आप परमेश्वर के मित्र नहीं बनेंगे तब तक आपकी समस्या का हो सकता समाधान ना। इसलिए कहता है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ। कौन सा वचन पूरा हुआ? यह कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, वह परमेश्वर के मित्र। वही 15 अध्याय उत्पत्ति 15 अध्याय 6 पद, जो क्या हुआ, जो कहा था वो पूरा हो गया। तो यहाँ और भी बातों को कहता है कि तो यशायाह यदि हम लोग 41 अध्याय उसका अगर 8 पद पढ़ेंगे, यशायाह पुराना नियम 41 चैप्टर और उसका हम लोग 8 वर्ष पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, और हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। कितना सुंदर वचन कहता है ना। इसलिए कहा गया है कि, है ना, इस बात को कि आज हमारे लिए सीख है। यह कितना सुंदर से उच्चारण कर रहा है, हे मेरे दास इसराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाया, यह कहा कि तू मेरा दास है, और मैंने तुझे चुना और तजा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो यदि आप अब्राहम के समान यदि विश्वास करते हैं और उसके परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और जो बातें परमेश्वर कहता है कि उन बातों को आपके प्रिय चीज, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आज जैसे मसीह है,
है ना। मैं ऐसा बहुत सारे मसीह को देखता हूँ कि अपनी प्यारी चीज को नहीं छोड़ता है। प्यारी चीज कहने का मतलब है कि हो सकता है कि बहुत लोगों को सोना बहुत पसंद है, सुबह उठ के प्रार्थना करना ही भूल जाता है। इसलिए कहता है वचन में, हे आलसी चोटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान रख दे। बहुत लोग को समय फिजूल व्यर्थ करने का बहुत आदत है। बहुत लोग केवल पैसे कमाने के धुन में है। तो यदि आप ऐसे ऐसे कामों में व्यस्त रहेंगे, है ना, तो आपका प्रिय चीज जो है वो समय को कैसे देंगे। एक सिस्टर है, प्रभु की बेटी है ना। मसीह में हम लोग सब कोई भाई बहन है, हमारे रिलेशन संसार में जो भी हो, मगर प्रभु की बेटी हो, वो उनके मन में परमेश्वर ने ऐसा डाला। मैं उनकी भी सुन रहा था, और उन्हें मैं कई साल पहले उन बातों को सुना था कि हम लोग प्रत्येक दिन तो हर हफ्ता तो संगति आ जाते हैं। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो जब मैं बाइबल स्कूल में हेल्प देने के लिए एक कलीसिया में था, तो वहाँ एक विश्वासी ने इस बात को कहा था कि हम लोग तो खाली आराधना तो हम लोग रविवार को आ जाते, मगर सोमवार से लेकर शनिवार आप क्या करते हैं? आप अपना समय परमेश्वर को कैसा देते हैं? जब समस्या होती है तो लोग ठीक संग प्रार्थना के लिए या संगति के लिए आ जाती है, कि उनको मालूम है कि ऐसा संगति करने से हमारी समस्या खत्म हो जाए। मगर सोमवार से लेकर आप शनिवार तक अगर व्यर्थ ही अपना समय बिता रहे हैं, तो आपको संगति करके कोई फायदा नहीं। जो बातें मैंने सुना था उनके मुंह से भी मैंने उन बातों को सुना। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच वही आत्मा जो हमारे जीवन में काम किया था, मैं उन्हीं बातों को बहुत लोगों के जीवन में देख रहा हूँ। मेरा हो गया, यदि आप विश्वास में, तो मैं अभी 26 साल का हूँ। और जब मैं 12-13 साल का था विश्वास में, उस समय इन बातों को मैंने सुना था। मैंने तो वो बातें मेरे जीवन में फिर से उन्हीं बातों को मेरे जीवन में परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा दिया, उन बातों को मैंने सुना। हम लोग व्यर्थ समय, मगर अब्राहम के जीवन में आप देखते हैं ना, यदि आपका मित्र है तो आप विश्वास करके, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, और जो बातें परमेश्वर को अच्छा था वही बातें को पूरा किया। और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। और आप 22 अध्याय 1 पद से लेकर आप 18 वचन को आप जब वहाँ पढ़ेंगे ना, तो अब्राहम ने अपने प्रिय चीज को भी दे दिया। क्यों? परमेश्वर देखता था कि जिन बातों को मैंने दिया है वो उन्हीं बातों में मन लगा रहा है, या उनका ध्यान भटक गया है, या वही अब्राहम है, या बदल गया है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? आपकी जब प्रार्थना सुन लेते हैं, वाचा तो आप बांध देते हैं कि प्रभु आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा आपको। अगर बोलना शुरू करेगा ना, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह एक बार कहता है कि यदि मैं बोलूँ ना, उनका सवाल का उत्तर आप लोग को नहीं दूंगा। इसलिए बहुत सदुकी फरीसी लोग को यीशु मसीह की बातें समझ नहीं आती थी। कब समझ आया? जो बातें कह के गया, वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। जो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा एक मार्ग नहीं था, आज सीधा हम यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। इसलिए यीशु मसीह भी इसी बातों को फिर से दोहराता है। यूहन्ना 15 अध्याय 14, 15, 16 मत में हम लोग देखते हैं बात को। यदि आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। इसमें भी वही बात है कि बता रहा था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा माना। किसने? अब्राहम ने।
तो मैं इसलिए उदाहरण लिया हो कि मैं अब्राहम के जीवन से भी प्रभावित हुआ। सचमुच यदि आप अब्राहम के समान जीवन बिताएंगे, पता है आपको, यदि उत्पत्ति 19:27 पद पढ़ेंगे, मुझे याद है कि अब्राहम उसी स्थान में मिला करता है ना, उठकर परमेश्वर में एक स्थान था। आपका स्थान कहाँ है? तो आपका स्थान बिस्तर होगा। सुबह भोर उठ के प्रार्थना करिए। आप घुटनाटे के बिस्तर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिछोना, आपके घर, आपका जीवन, अब पुरानी बातें खत्म हो गई है। अभी भी ऐसा कोई बात है, आप कुछ बातों को अर्पित नहीं करने पा सक रहे हैं, वो बातें को दे छोड़ दीजिए। भूलने नहीं पा रहे, उन बातों को भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति को बदलना। कई लोग कई प्रकार के बातें आपके जीवन में करेंगे। मैं भी जब विश्वास में था, मुझे प्रभु के लोगों के द्वारा मुझे बहुत सारी बातें सुनने पड़ा। ये तो गिर जाएगा, संभलने नहीं पाएगा, कुछ नहीं करने पाएगा। अगर मैं कुछ नहीं करने पाता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। मैं घमंड प्रभु में करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा बनाया। इसलिए क्या आप परमेश्वर का मित्र कहलाना चाहते हैं? अपनी बातों को शेयर कीजिए। यदि आप किसी के सामने बोलने नहीं सकते ना, मनुष्य को अगर बोलेंगे ना, समस्या नहीं, वही समस्या का समाधान खोज पाएगा जो परमेश्वर का मित्र है। यदि वो भी आपका मित्र है, यदि उनसे के साथ आपका एक प्रेम है, रिलेशन है, तो उनसे शेयर कीजिए। बोले मेरे लिए प्रार्थना करिए। पूछिए भी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? वो जरूर बोलेगा, हाँ क्यों नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ तो आप कैसे, ठीक है बोल के जरूर बोलेगा, उनका उत्तर जरूर देगा, है ना। इसलिए आप परमेश्वर का मित्र कहलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बातें परमेश्वर चाहता है ना, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। तो इसलिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम अब्राहम पिता के जीवन में देखते हैं। मैं कई दिनों से ऐसा परमेश्वर मेरे मन में डाला था कि लोग व्यक्तिगत जीवन क्यों नहीं बिता रहे परमेश्वर के साथ में, क्यों उनके साथ चल नहीं रहे हैं, क्यों उनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं। फिर मुझे वो बात परमेश्वर ने मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा दिया, क्योंकि वह सुनना नहीं चाहता है, वो अब उनका कानों को लगता बंद है। कई विश्वासियों का जो कान है ना, बंद है। अगर बोलते हैं ना, कई लोग तो हंसी में उड़ा देते हैं। सचमुच ऐसा ऐसा होता है। यदि आप शुरू करेंगे ना, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, सचमुच का बातें करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आप सुनेंगे तब ना। इसलिए वचन कहता है, बार बार कहता है, जिसके कान हो सुन लेगे आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। कौन सा कान? शरीर का कान नहीं, आपके आत्मिक कान होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप विश्वास कर लेते हैं ना, उस दिन आप फिर से क्या हो जाते हैं? आत्मिक रूप से पुनरुत्थान हो जाता है आपका, क्योंकि आप पापों के कारण से मरे हुए थे, भटके हुए थे, अपना अनुसार जीवन बिता रहा। मैं भी अपने अनुसार जीवन बिता रहा था। मेरे जीवन में एक ही दर्शन था, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना धन कमाऊंगा ना, क्योंकि हमारी ऐसा अवस्था थी कि हम लोग ने बहुत गरीबी देखे थे। और जब किसी गरीबी अवस्था होता नहीं, यह सोचा आ जाता है। मगर जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया ना, उसने क्या कहा पता आपको? यूहन्ना 8:36 पद मुझे याद आता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपना प्राण को हानि न उठा तो क्या लाभ होगा। दिमाग हिल गया मेरा, मैं किधर जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले बात, यीशु मसीह ने मुझसे अपने वचन के द्वारा नीति वचन 3 का 5 के वचन के अनुसार बात किया, अपनी समझ का सराहना।
तो जब आप अपनी समझ का सहारा लेंगे तो किस प्रकार परमेश्वर विश्वास करेंगे, किस प्रकार आप परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, किस प्रकार आप उस चीज को देंगे जो आप और परमेश्वर के बीच में एक बाधा बन जाता है। क्या अभी भी ऐसा कोई चीज है जो आपको परमेश्वर के पास समीप जाने में रोकती है? कौन क्या करता है वो बात को मत देखिए। आप कह सकते हैं कि मैं एक बहुमूल्य जन हूँ। अंगीकार करिए, प्रत्येक दिन वचन को अंगीकार कीजिए। आप अगर नहीं जानते हैं तो वचन खोल खोल कर अंगीकार करिए प्रार्थना के समय। और जब भी आप प्रार्थना करेंगे ना, वचन बोल बोल के याद प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर स्मरण करेगा आपकी बातों को। और जब भी प्रार्थना सुनेंगे यीशु मसीह में होकर आपकी प्रार्थना हाँ आराम में देगा। कई लोग को बहुत सारी बातें देती है ना। मैं कई लोग का भी, प्रभु का दास संतानों का, मैं बहुत सारे बातों को मैं सुनता हूँ, उससे भी मैं प्रभावित होता है। और मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ कि हाँ उसमें कमी है, मुझे सुधारना है। यदि जब तक आप अपनी कमी को नहीं सुधारेंगे ना, तो दूरी जो है ना खत्म नहीं होगा। एक अपना जैसा प्रेम कर रहा और कहीं आपके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। मैं कैसे मित्र के विषय कह रहा हूँ, मैं सुबह ही कुछ बातों को शेयर कर रहा था। आज 3 जुलाई है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है आज हैप्पी क्रिश्चियन डे है। और भारत में 52वीं में संत थोमा यीशु मसीह के चेले के द्वारा भारत में ही मसीहत आया था। ये लोग को नहीं मालूम है। बहुत लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजों का यीशु मसीह। कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है कि अंग्रेजों का यीशु मसीह बोल के? कई लोग को बताइए। अगर नहीं जानते तो बताइए। जो नहीं सुनता उनको जरूरी नहीं उनसे बहस करना। ऐसे लोग से अलग रहना, परे रहना, दूर रहना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तो अंगीकार करना है कि मैं क्या हूँ, बहुमूल्य जन हूँ। आपकी पहचान क्या है? यदि आप अपनी पहचान, जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि कहते हैं ना, मोदी खुद बोलते थे कि मैं तो चाय बिक्री करता हूँ। मैं जब उसके लाइफ हिस्ट्री पढ़ा ना, चाय कभी नहीं, उसका पिता चाय बिक्री करता था। तो क्या वो मोदी अभी भी चाय बिक्री करेगा प्रधानमंत्री होकर? आपकी पहचान क्या है पता है आपको? आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, पवित्र पवित्र परमेश्वर के संतान हैं। तो तो आप यदि अपनी पहचाने को नहीं जानेंगे ना, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप दूसरों पर क्या रहेंगे निर्भर? अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता था। शालोम, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। क्या आप अभी भी परमेश्वर के मित्र हैं, या आपकी मित्रता में कुछ कमी है? कमी वही है जो अब्राहम को जो आशीष मिला था ना, थोड़े समय के लिए परमेश्वर देखना चाहता था, परखना चाहता था। इसलिए वचन भी कहता है, यूहन्ना सॉरी भजन संहिता 34 अध्याय 8 पद में, इंग्लिश में बोलता टेस्ट मी, हिंदी में कहता है चख कर देखो। एक बार परख के देखो अपने मित्र को कि आपके वाचा को वो पूरा करता है कि नहीं। डींग मत मारिए, छूट मूट का मत बोलिए कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर सचमुच आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप वचन बोल बोल कर यीशु मसीह में होकर आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ ना, और आज्ञा को मानेंगे। प्रार्थना सुनने का एक आसान से मैं तरीका आपको बताता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद को जरूर पढ़िएगा। अगर वो बातें आपके जीवन में रहेंगे ना, आपकी प्रार्थना को प्रभु प्रभु कभी अनसुनी नहीं करेगा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ?
यदि आपको लगता है कि मेरी बातें आपको समझ आ रही है तो परमेश्वर की स्तुति करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो आप मैसेज जैसे भेज सकते हैं कि ब्रदर ये बातों को मुझे समझ नहीं आ रही, फिर से आप बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। यदि आपके पास टाइम है तो हमारे जो सिस्टम का बैटरी खत्म होने तक मैं बोलूंगा। आज आप लोग को मैं परमेश्वर का जरूर मित्र बना के छोड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आप अब्राहम के समय समान वही विश्वास, अब्राहम के समान वैसी आज्ञा पालन करे। और जो यीशु मसीह ने कहा कि यदि आज्ञा को मानोगे तो सचमुच तुम मेरे, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है। यदि आप कहीं जॉब करते, कई लोग, कई सेवक लोग भी और कोई विश्वासी लोग कार्य करते हैं अधीनता में, मगर उसका मालिक क्या करता नहीं जानता। मगर आप जब परमेश्वर के मित्र हो जाएंगे ना, हर बात आपको स्वर्ग की बात सुनने मिलेगा आपको। मैं जब परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहा था, मैं बोला प्रभु कैसे और भी आपके गंभीर बातों को समझूं, क्योंकि आपकी बातों को समझना मेरे समझ से परे है। मगर आप जो हमें देना चाहते हैं कि मैं और भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे, तो वही यिर्मयाह 33:3 मुझे दिया गया। मैं अभी तक नहीं भूला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझ। क्या आप समझ रहे हैं कि आप किसके मित्र हैं? क्या अभी भी आपका डर है मानेंगे तो आपको भी मरने पड़ेगा? हाँ, वचन कहता है यदि आप धार्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे ना, आप सताए जाएंगे। सतावट बाहर से नहीं आती है, घर से ही आती है। घर के लोग किसी न किसी कारण से क्या होगा, बैरी हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जीवन साथी, हो सकता है कि आपके भाई बहन। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं कलीसिया शुरू किया अपने परिवार में, मेरी माँ बहुत डिस्टर्ब करती थी, मगर आज नहीं। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, आप डिस्टर्ब करना मेरे लिए संभव नहीं। उसका प्रतिफल भी वो भोगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ प्रतिफल भोगे, क्योंकि मैं भी अपनी माँ से इसलिए प्यार करता हूँ कि उनके द्वारा मैं संसार में आया। यीशु मसीह भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पता है आपको? कई लोग अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं। कई बार तो मैं ऐसा भी सुना हूँ कि जैसा मसीह में कब्रिस्तान होता है ना, तो वहां जाके भी लोग कई घंटों तक समय बिताते हैं। प्रेम लगाव एक रहता है ना। तो आप यदि अपने परमेश्वर के साथ ऐसा लगाव, अगर उस लगाव में कोई अगर दीवार है ना, उसको आज खत्म कर दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह जो विधियों का लेख हमारे नाम में था ना, वो क्रूस के द्वारा खुल्लम खुल्लम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब कोई बंधन नहीं है आपके जीवन में, आप स्वतंत्र है। अगर बंधन रहता तो आप खुद दूर भागते, इसलिए आप स्वतंत्र है। आपने अंगीकार किया, मैं एक बहुमूल्य जन हूँ। यू आर इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट हो, ऐरा गैरा नहीं हो। गरीब थे, आप गरीब नहीं। वचन में कहता है, बहुत सारे बात बोलता है कि मैं अंधकार में गड़ा हुआ धन भी दूंगा। कई बार बहुत सारे सेवकों के जीवन से आप सुने ना, तो कई लोग सोचते हैं कि केवल धन के विषय क्यों बात करता है। तो यदि आप आत्मिक रीति से सोचेंगे ना, वो संसार के धन के विषय में नहीं कहता, आपकी आत्मिक धन के विषय में कहता है। संसारिक धन तो परमेश्वर आपको देगा ही, क्योंकि जीविका चलाने के लिए आपको हर घटिका में मसीह यीशु में पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4:19 के अनुसार, वचन के अनुसार प्रार्थना करें तो जरूर पूरा करेगा। मैं कई बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा सोचने से पहले ही उपाय कर देता। क्या आपके ऐसा होता है? क्योंकि मित्र एक दूसरे मन
को पढ़ भी लेता है, पता है आपको। तो यदि हम भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें, है ना, हम सभी अगर परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और कठिन परिस्थिति में भी विश्वास युक्त बने रहे और उससे प्रेम करें, तब हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संगति में रहेंगे का अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा यूहन्ना 15-14 पद में कि यदि तुम, है ना, वह करो, वो आज्ञा को करो जो मैं आज्ञा देता हूँ, तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप परमेश्वर का मित्र कहलाना चाहते हैं? चलिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप मित्र कहलाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ, आज मैं परमेश्वर का मित्र कहलाना चाहता हूँ। मैं भी विश्वास रखता हूँ उसी प्रकार अब्राहम के समान, और मैं भी परमेश्वर की आज्ञा उसी समान परमेश्वर के वचन के अनुसार मानूंगा या मानूंगी। क्या आप अंगीकार कर सकते हैं आज? मैं सभी से कह रहा हूँ, या अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, सभी के लिए एक सवाल, क्या आप परमेश्वर का मित्र कहलाना चाहते हैं जो आपके लिए धार्मिकता गिना जाए? ये जो संगति हो रही है परमेश्वर की इच्छा से हो रही है। आपको पता नहीं था कि मैं इन बातों को आगे कहूंगा, अब मुझे भी पता नहीं, अचानक परमेश्वर ने मेरे मन में सुबह के वक्त में बातों को डाला। सुबह मैंने इन बातों को शेयर किया सोशल मीडिया में, प्रतिदिन आत्मिक भोजन की तरह, और शाम को परमेश्वर में दिन में भी इन बातों को सोच रहा था कि जरूर इन बातों को मैं बताऊंगा। तो यदि आप आज ये अंगीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर के समान, अपने सॉरी अब्राहम के समान वैसे विश्वास रखूंगा और वैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। परमेश्वर की आज्ञा इसको मानना है। 5 बातें मैं बताता हूँ कलीसिया को, आप सुबह उठते साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि भोर को परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आप जब बोले तो परमेश्वर चुप रहेगा, यदि परमेश्वर बोले तो आपको चुप रहना, उसकी आवाज को सुनना है। जिस प्रकार शमूएल आवाज को सुना, है ना, कई लोग ने सुना, केवल शमूएल ने नहीं सुना, है ना। और नए नियम में हम देखते जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जैसे ही ऊपर आया तो क्या कहा गया? चलिए, किसको याद है? जल्दी से बोलिए। यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लेके ऊपर आया तो क्या परमेश्वर ने कहा? चलिए उन बातों को बोलिए। चलिए, देखता हूँ आप लोगों को कितना वचन याद है। खाली उन बातों को बोल दे, क्या कहा? अगर नहीं मालूम है तो मैं तो बताऊंगा। चलिए, आप अपना टाइप करिए थोड़ा सा जल्दी से चैट बॉक्स में कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके जैसे पानी से ऊपर आया ना तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, अब्राहम के साथ समान विश्वास रखेंगे, मगर परमेश्वर ने क्या कहा जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया? कुछ आवाज आया ना आकाश से? चले, किसको याद है? चलिए चलिए, शेयर कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। एक गीत को भी हम लोग गाएंगे। चलिए चलिए चलिए, रेडी रेडी रेडी, कोशिश करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों के लिए कुछ असंभव नहीं है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ या ऐसे ही आप लोग बातें को सुनने के लिए आ गए? यदि आप जानते तो बोलिए कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आया पानी से, कुछ आकाश से परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के विषय में। और
थोड़ा थोड़ा सही बोला, सही बोली है। ये मेरी संतान है, मैं आज उन उनसे ने उससे प्रसन्न हूँ। हाँ, और वहाँ खाली प्रसन्न नहीं हूँ, वहाँ लिखा है अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि आप भी परमेश्वर के संतान बन जाते हैं ना, आप यदि परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं ना, आप अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोस्ट इम्पोर्टेंट। यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बोले मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत बहुमूल्य हूँ, बहुत बहुत ही बहुमूल्य हूँ। जैसे आप बहुमूल्य जिसको बोलते हैं डायमंड, है ना, डायमंड से भी प्लेटिनियम जो बोला जाता है, माने उससे भी आप बहुमूल्य है। संसार के सारी वस्तु से भी इस सृष्टि में सबसे बहुमूल्य आप है। आपको अपने परिवार से, आपके वंश से परमेश्वर ने आपको चुना है। तो इसलिए आपसे कब परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न लगेगा, जब आप विश्वास करेंगे और जब उसकी आज्ञा को मानेंगे। इसलिए यीशु मसीह से परमेश्वर प्रसन्न था, क्योंकि परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास था और वो आज्ञा को उसने पालन करने के लिए शुरुआत, जैसा यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी क्या? हाँ या ना में बोल सकते हैं कोई भी, बाकी लोग तो मेरे ख्याल से चुप है। जरूरत नहीं थी ना, मगर यीशु मसीह ने कहा कि अपने जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहा कि धार्मिकता को मुझे पूरा करना है। सब कुछ तो कर दिया, और अभी भी आप परमेश्वर का मित्र नहीं कहलाएंगे तो कमी आप में है। कमी इसलिए कमी है कि कोई दीवार आपको परमेश्वर के नजदीक जाने में रोक रही। इसलिए वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो विश्वास योग और क्षमा करने में धर्मी है। क्या आपके मित्र बनने में कोई ऐसा कोई जन है या कोई ऐसा वस्तु है, तो उन बातों को परित्याग छोड़ दीजिए। हर बातों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। जैसे एक बच्चा अपने पिता के ऊपर पूरा निर्भर रहता है कि जब उनका पिता उसको गोद में लेकर उनको टहलने जाता, कहीं जाता है या दुकान में जाता है, तो बच्चा अपनी फरमाइश को रखता है और पिता उसकी आवश्यकताओं क्या करता, पूरा करता है अपनी इच्छा के अनुसार। और उसके बाद पिता भी खुश होता है, और जब पुत्र देखता है कि मेरे पिता मेरी बातों को पूरा कर रहा, वो भी खुश होता है। तो पिता ने देखा यीशु मसीह को कि वो जिस काम के लिए चुना गया था, उसने इस बात की आज्ञा माना, और इसलिए आकाश से हुआ एक कबूतर के समान उसके ऊपर आया, और परमेश्वर ने कहा कि यही मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए जब आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं ना, विश्वास और आज्ञा पालन के द्वारा, तो आपसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होगा। आप जो बोलेंगे ना वो होगा। आप हवा को बोलेंगे रुक जाए तो रुक जाएगा। मैं बताऊं धर्म, यस है नो, चलिए जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय कम है। सृष्टि भी आपकी बात मानेगी, पता है आपको, बहुत बड़ा उदाहरण बाइबल में। चलिए, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना, कोई भी। चलिए, आप ये मत सोचिए कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। यदि आप बोलेंगे रुक जा, किन्हीं बातों को रुक जाएगा। बाइबल में से बहुत सारे घटना है। चलिए, अगर नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूँ कि एलिया के जीवन में, आहाब राजा के समय में 3 वर्ष तक क्या नहीं हुआ था, वर्षा नहीं हुई थी। आप जानबूझ के कोई इन बातों को रोकना नहीं। यदि वो वो बातें जो आपके जीवन के उपयोगी नहीं है ना, उन बातों के यीशु के नाम से खारिज करिए, रोक दीजिए। यदि उस बातों से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उन बातों को
खारिज कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा विश्वास में बढ़ने में बाधा बन रहा है, तो उन बातों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जन हो सकता है। पति पत्नी के बीच में तो ज्यादा होती है सर, कभी कभी हो जाता है। मैं जब विश्वास में बढ़ रहा था, मैं सेवकाई करके आता था तो घर में देखता था कि बच्चे लोग बीमार हो जाते थे। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है असल में। तो प्रभु ने मुझे पूरा दिखाया, और देखा, जब दिखाया ना, पूरा घर में पूजा पाठ करके कुछ था, मेरी माँ उसे करती थी, सबको मैंने क्या किया, हटाया, शुद्ध किया, पश्चाताप किया, और उसके बाद सारी बात क्या हो गई, उन सारी बात खत्म हो गई। आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में ब्लेसिंग। एक घमंड के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी परमेश्वर का मित्र। मेरी बात परमेश्वर कभी अनसुनी नहीं करता। हाँ, यदि मैं कुछ ऐसा करूं परमेश्वर के विरोध, तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा, और मैं जो मांगता हूँ परमेश्वर मुझे देता है। मैं कई दिनों से बहुत सारी बातें मांगा, और सचमुच परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैं जानता हूँ वो बातें जो परमेश्वर देता है ना, उसमें दुख नहीं मिलाता है प्रियो। चलिए, आज आप परमेश्वर के मित्र हैं, तो आइए इस गीत को गाएंगे, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। चलिए जल्दी से। आप भी अब्राहम के समान विश्वास करिए और आज्ञा का पालन करिए, जरूर आप भी परमेश्वर का मित्र कहलाएंगे। और परमेश्वर के मित्र हो गए हैं आप कह सके कि मैं परमेश्वर का मित्र हूँ। आइए गीत को गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार, माँ से गहरा है प्यार। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दया करुणा के लिए, फिर से आपने सुंदर समय दिया, जिन बातों को दिया है हमारे हृदय रुपये पट्टे में प्रभु जी हम लोग लिख नहीं पाए, और उसे 30 गुना 60 गुना और प्रभु जी 100 गुना फैलाए, और वही बातें हमारे जीवन के लिए प्रयोग होने पाए।
और औरों के लिए आशीष बनने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपने हमें अगुवाई किया, सुनने समझने में और बैठने में समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यदि आपकी इच्छा प्रभु जी फिर से हम लोग मिलने पाए और आपको महिमा दे और नई बातें सीखने पाए और अपने जीवन में जो भी कमी है वो आपके वचन से हम पूरी करने पाए और जिन बातों को दिया है अपने जीवन में हम लागू करने पाए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि औरों के लिए भी आशीष करने का कारण बनने पाए। केवल प्रभु जी हम लोग सुनने वाले नहीं, विश्वास में चलने वाले हो सके, क्योंकि याकूब की पत्री किताब ऐसा कहता है 1 अध्याय में, केवल सुनने वाला नहीं, चलने वाला होना, आप चलने वाले हो सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। इसलिए जो बातें आपने दिया बातों के लिए धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। और जो फिर से प्रभु जी इन विषय में सुनेंगे उनके लिए भी प्रभु जी वैसे ही जैसे प्रभु जी अभी हम सबके जीवन में आशीष उनके जीवन में ऐसे होने पाए। और आदर में हम आपको ही देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और उपस्थित होने के लिए मैं भी आप लोग को आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इन बातों को सुने और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए या वे लोग भी परमेश्वर का मित्र बने जो अभी तक नहीं बने। प्रेज द लॉर्ड।